जी प्यारे बच्चों, आगाज करें। पानी कुछ ज्यादा ही लंबा पीने चले गए थे बहुत सारे लोग, अभी भी आ ही रहे हैं, देखें। चलें बहरहाल 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 मैं इब्तदाई रसूमात अंजाम दे चुका हूँ। मुजफ्फर रिजवी एंड कंपनी जर्नल। सवाल की खासियत क्या है, सवाल की खासियत पढ़ लेते हैं। अगर आप सवाल पढ़ के कहेंगे सर ये तो हम खुद कर लेंगे, तो मैं आपको हवाले कर दूंगा, वरना मैंने इरादा तो कर लिया है कि हम सवाल करें। अब अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर ये तो बहुत आसान है, तो आओ देखते हैं। मुजफ्फर रिजवी एंड कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज ऑन 1 नवंबर 2016। मुजफ्फर रिजवी कंपनी ने ये तमाम इन्वेंट्री रिपोर्ट की कब? नवंबर 1 2016। यानी कौन सी इन्वेंट्री है प्यारे बच्चों? ये कौन सी इन्वेंट्री है प्यारे बच्चों? इतनी देर ओपनिंग लिख के नहीं भेज रहा कोई भी क्या? ये कौन सी इन्वेंट्री है जनाब अली? ओपनिंग सर। ओपनिंग इन्वेंट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया, ओपनिंग इन्वेंट्री है। कितनी तरह की है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। हाँ ठीक है। कंपनी यूज करती है जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और ये तमाम ट्रांजेक्शन हुई है नवंबर के महीने में। ए से लेके आई तक ट्रांजेक्शन है। आओ पहले ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। और नहीं काशान भाई क्या अभी अभी आए हो मीटिंग में? हैं? यहाँ लिखा है 2016 रेगुलर क्वेश्चन 3। 2016 रेगुलर क्वेश्चन 3 ये लिखा हुआ काशान भाई आपके लिए। 2016 रेगुलर क्वेश्चन 3 मुजफ्फर रिजवी एंड कंपनी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अभी तक क्या बता चुका हूँ काशान के ऊपर इन्वेंट्री दी हुई है वो सारी ओपनिंग है, राइट? ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों, 2016 रेगुलर क्वेश्चन 3 डिस्कस करना शुरू किया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ इस सवाल के स्टार्ट में उसने ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। ये पहला सवाल है जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। किस किस चीज की? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। उसके बाद क्या कह रहा है? कंपनी इस्तेमाल करती है जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और ये तमाम ट्रांजेक्शन हुई है नवंबर के महीने में। ए से लेके आई तक ट्रांजेक्शन दी हुई है। मैं ये आपसे चाहता हूँ कि आप ये ट्रांजेक्शन मेरे साथ पढ़ के जरा ये अंदाजा लगाओ कि इसमें कौन सी नई है। तो बताओ, पहली ट्रांजेक्शन मुश्किल है, सिर्फ यस नो करते जाओ। बोलोगे तो एंट्री बना दूंगा, साथ साथ बना लूं, बोलो तो, है ना? ज्यादा देर नहीं लगेगी अल्लाह के हुक्म से। ऐसे क्या ख्याल है? जब समझाने का काम नहीं है तो बना लेते हैं, क्या कहते हैं? पहली एंट्री यही है ना, इत्तेफाक से यहाँ लिखी हुई भी है। मटेरियल इन्वेंट्री को खरीदा उधार पर 4,65,000 का, तो बस यहाँ पे सिर्फ 4,65,000 लिख देते हैं, क्या ख्याल है ना? 4,65,000। अच्छा, उसके बाद क्या है मेरा बेटा? पॉइंट नंबर बी में मटेरियल रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन 3,90,000 एंड सप्लाईज 40,000। तो मटेरियल कितनी तरह से इस्तेमाल हुआ प्रोडक्शन में? दो तरह से। रिक्विजिशन रिक्वेस्ट आई मटेरियल के इस्तेमाल होने की प्रोडक्शन के लिए 3,90,000 का, और 40,000 का इस्तेमाल हुआ सप्लाईज एफओएच के तौर पर। तो ये हो गया 4,30,000 रुपए। दूसरी एंट्री में कोई मसला? सी पे चलूं मेरा बेटा? सी पे चलूं मेरा बच्चा? ये ए था, ये बी है, और अब सी आ गया। सी पढ़ता हूँ अंग्रेजी में, हाँ सी पढ़ता हूँ। सी में कहता है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर ₹15,000। मटेरियल सप्लायर को वापस कर दिया, सही है? तो क्या एंट्री बननी चाहिए? अकाउंट पेबल डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। बहुत मुश्किल है? नहीं यार कोई मुश्किल नहीं है, ये भी कोई मुश्किल है क्या खुदा ना खास्ता। चलो कंप्लीट हो गया, 15,000 रुपये से बन गई एंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, और इसके बाद और बताओ, सी के बाद क्या लिखा है? डी। डी में क्या रहा है? डी में क्या कह रहा है जरा देखना। डी में क्या रहा है? एक्रूड पेरोल 2,25,000 रुपये। टोटल पेरोल वाजिब है 2,25,000 रुपये का, इसमें शामिल है पेरोल इनडायरेक्ट लेबर का 25,000। तो इसका मतलब है बाकी बाकी जो पेरोल है वो किसका है? डायरेक्ट लेबर का। तो एंट्री बनाए, WIP डेबिट कर लूँ? बोलो तुम लोग बताओ कितने से करूँ WIP डेबिट? आप लोग बताओ WIP कितने से डेबिट करूँ? शाबाश एमन, शाबाश प्यारे बच्चों। 2,00,000 रुपए से, 25,000 से एफओएच और एक्रूड पेरोल 2,25,000 रुपए से। किसे समझ नहीं आया ईमानदारी से बताओ? 2,25,000 सबको समझ आया? आगे बढ़ूं? पेरोल पेबल के बाद अगली एंट्री पढ़ता हूँ। कहता है सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड। मुख्तलिफ तरह के एफओएच के खर्चे हो गए। तो इसका मतलब एंट्री बनेगी क्या? एफओएच डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। और क्या एंट्री का नंबर होगा? एंट्री का नंबर होगा, ये थी हमारे पास डी, ये होगी ई, ऐसा ही है ना? ये एंट्री एफओएच डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट और ई है ना सर प्यारे? हाँ बोलो। सर ये ना अकाउंट पेबल और पेरोल पेबल कब लिखेंगे? पेरोल पेबल का वो यहाँ लिख कर देगा तब पेरोल पेबल लिखेंगे। पेरोल पेबल लेबर के लिए होता है मेरा बेटा,
पेरोल का लफ्ज पेरोल पेबल लेबर के लिए होता है कि मजदूरों से काम करवा लिया और पैसे अदा नहीं किए, ठीक है। और ओके और ये अकाउंट्स पेबल होता है कि मुख्तलिफ तरह के एफओएच को खर्चे हो गए और उसके पैसे अभी हम पर अदा करने वाजिब हैं। पॉइंट नंबर एफ पर आ गया हूँ प्यारे बच्चों। एफ की एंट्री ऑलरेडी बनी हुई है, बस अमाउंट लिखनी है। कह रहा है एफओएच अप्लाई होगा 115% डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर कितनी है, अभी अभी ऊपर लिख कर आया हूँ एंट्री में। डायरेक्ट लेबर कितनी है, 2 लाख, उसका कितना परसेंट अप्लाई होगा, 115। तो 115 कितना बना मेरे बच्चों, बताना जरा। 2,30,000। वेरी गुड, तुम तो चैंपियन हो गए। अच्छा भाई, इसके बाद कहता है एफओएच अप्लाइड के बाद पॉइंट नंबर जी में गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री 30 नवंबर 86,000। कह रहा है डब्ल्यूआईपी में नवंबर 30 यानी महीने के आखिरी दिन कितने रुपए की गुड्स मौजूद हैं, कितने रुपए की। पहले तो ये बताओ क्या इस बात की एंट्री बनती है, पहले तो ये बताओ क्या इस बात की एंट्री बनती है। तो फिर इसका मतलब है इसकी मदद से क्या निकालते हैं, इसकी मदद से क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैं सोल्ड। सोल्ड, हेमंत तुमने भी सोल्ड लिख के भेज दिया। सर सीजीएस सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही कहते हैं। मैडम क्या हो गया, अब तुम मुझे शॉर्ट फॉर्म में बता रही हो, पहले पूरी अंग्रेजी बोल रही थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब बोल रही हो सीजीएस। अरे क्या हो गया तुम सब लोगों को यार, खुदा की कसम तुम लोग ऐसे जवाब देते हो, कभी कभी ब्लड प्रेशर लो कर देते हो मेरा। अरे कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पता चलेगा ना यार, फिनिश गुड्स कंप्लीटेड पता चलेगा ना भाई। अमरीना नहीं समझ में आया आपको, जब वो कह सर रहे आ गया। वर्क इन प्रोसेस में सामान बचा 86 का, तो क्या वर्क इन प्रोसेस में 86 का ही सामान था पूरे साल, यकीनन इसमें सामान डाला होगा और 86 का बचा तो बाकी सामान बनकर निकल गया, तैयार हो गया, चला गया। तो वो किसका मतलब है, डब्ल्यूआईपी एंडिंग की मदद से पता चलती है जॉब कंप्लीटेड, और फिनिश गुड एंडिंग की मदद से पता चलती है नहीं पता, खामोशी है। शुक्रिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो फिलहाल मैंने कहा डब्ल्यूआईपी एंडिंग दी हुई 86। अच्छा सर रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में लिखा हुआ था जर्नल एंट्रीज बनाओ ऊपर दी गई ट्रांजैक्शन की, और एंट्रीज बनाओ कॉस्ट ऑफ एंट्रीज बनाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और क्लोजिंग फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा यकीन मानिए ये जो ब्रैकेट में लिखा ना, ये सिर्फ और सिर्फ जाहिलीन के लिए लिखा हुआ है सर, जाहिलीन के लिए। तो हम ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ो, मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें ना पढ़ो। क्यों, क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो पॉइंट नंबर जी को पढ़ के पॉइंट जी की एंट्री नहीं बनाएगा, बल्कि वो पॉइंट जी को पढ़ के ये बात सोचेगा दिमाग में कि अगर वो मुझे आज डब्ल्यूआईपी एंडिंग दे रहा है तो डब्ल्यूआईपी एंडिंग की एंट्री तो हम बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है। तो फिर ये क्यों बता रहा है वो, इसलिए बता रहा है कि इस अमाउंट की मदद से मैं ये निकालूं कि हम कितने रुपए का सामान बना चुके हैं। बना चुके हैं। शुक्रिया, बना चुके हैं। तो जो बना चुके हैं वो हमें पता चलेगा क्या बना के, वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बना के पता चलेगा। अब मजे की बात बताऊं आप सब लोगों को, जरा देखिएगा इधर। आज मैं ये अमाउंट यहाँ बासानी कैलकुलेट करके भी निकाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कैसे बताओ, डब्ल्यूआईपी में आज सबसे पहले कितने रुपए का माल मौजूद था, सब बताएंगे, सब एक एक बच्चा क्लास का, सारे बच्चे मुझे लिख के भेजें आज डब्ल्यूआईपी में पहले से कितने का सामान मौजूद था, सब लिख के भेजें, लिख के। सबने लिख के भेज दिया। अरीशा, एमन, बिस्मा है नहीं, बिस्मा और सामिया कहाँ चली गई हैं बेटे, जलील भाई भी नहीं है क्लास में, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। बिस्मा है, वेरी गुड। अच्छा बिस्मा नज़र क्यों नहीं आ रही भाई मुझे, अच्छा वो हाँ वो इस तरह से मूव करते हैं ना तो स्क्रॉल करते हुए गायब हो जाता है। सामिया कहाँ है, सामिया चली गई है, लाइट चली गई है या फिर वो चली गई है। चलो भाई, चलो ठीक है, शुक्रिया आप सब लोगों का। अमरीना ये क्या लिख के भेजा है मेरा बेटा तुमने, 8,20,000। 66,000 रुपीज का सामान आज डब्ल्यूआईपी में पहले से मौजूद है। आप कुछ और लिख रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, मुझे नहीं पता। मैंने ये पूछा है पहले से डब्ल्यूआईपी में कितने का सामान मौजूद है, जवाब है 66,000। डब्ल्यूआईपी में कितनी चीजें जाती हैं, और
WIP में कितनी चीजों का सम जाता है? 3 चीजों का। हाँ, तो 3 चीजें क्या क्या है? आज आपके पास ये बना हुआ है जर्नल। यहाँ से देखें, पहली बार 390, दूसरी बार 2 लाख, तीसरी बार 230। तीनों को क्या कर रहे हैं आप सब? बोलें, तीनों को क्या कर रहे हैं आप सब? प्लस 886000। नहीं समझ आया तो आप पूछना, मैं नहीं पूछूंगा, अब आप पूछो। तो ये कैसे आया 886000? WIP में कितनी चीजें जाती हैं? WIP में कितनी चीजें जाती हैं? 3, DM, DL और FOH अप्लाइड। तीनों को प्लस किया, ये अमाउंट आई। WIP में पहले से 66 मौजूद थे, हमने 8,86,000 का सामान और डाला। अब ईयर एंड पर WIP में कितने का माल बचा हुआ है? बताओ, कितने का माल WIP में एंड पर बचा हुआ है? तो उसे क्या कर दूं, क्योंकि वो अभी बना नहीं है, वो स्टिल WIP में मौजूद है, उसे माइनस कर दिया। बताओ क्या जवाब आया? क्या जवाब आया? 8 लाख। सर ये ऐसे ही दिखा दें? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही दिखा सकते हैं। और अगर आप इसका टी अकाउंट बनाना चाहें तो टी अकाउंट बना के दिखा दें। अगर आप ये कंपटीशन नहीं करना चाह रहे, टी अकाउंट बनाना काफी लंबा अमल है ना, लेकिन मुझे टी अकाउंट बनाना तो सिखाना है आपको। तो फिलहाल ये बताएं ईमानदारी से, अभी ये समझ आया? जब टी अकाउंट बनाने की बारी आएगी तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप टी अकाउंट जब मैं बनवाऊंगा या आप आज आप घर पे बनाएंगे तो आप खुद से बनाने के काबिल हो चुके होंगे, मेरा यकीन मानिएगा। अगर आज आपने 2015 रेगुलर का सवाल था ना वो, जिसका रिक्वायर्ड बी आपने बोला हम घर पे करेंगे, अगर आपने आज उस सवाल को अटेम्प्ट कर लिया ना तो आप टी अकाउंट बनाने के खुद से काबिल हो जाएंगे, यकीन करें। और सिर्फ मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाऊंगा। जैसे मैं एक मिसाल दूं आपको, अगर मैं यहाँ वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट ड्राफ्ट करूं, मिसाल के तौर पे क्या करूं, वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट ड्राफ्ट करूं, सही है? तो आप लोग बोल रहे होंगे यार ये क्या तरीका है, पढ़ाए जा रहे हैं सर को हैं। मैं समझा रहा हूँ इसमें, मतलब अगर मैं ड्राफ्ट करूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर बिल फर्ज, तो भाई WIP के टी अकाउंट में, WIP के टी अकाउंट में, अच्छा जनाब यहाँ पे मुझे एक कॉलम और इंसर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, हाँ अब बनेगा। अगर मैं WIP का टी अकाउंट ये बना लूँ, अब ये मेरा सेंटर है, तो आप देखिएगा वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होना चाहिए? बोलें। डेबिट की साइड पर। ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, तो ओपनिंग बैलेंस जिसे आप ब्रॉड डाउन बैलेंस भी कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस जिसे आप ब्रॉड डाउन बैलेंस कहते हैं। आज ईयर दिया हुआ है सवाल में? जी सर ईयर दिया हुआ है, तो मैंने कहा ओके ईयर दिया हुआ है तो मैं पूरी रसूमात के साथ लिखूंगा, धूमधाम से लिखूंगा, सही है? धूमधाम से कैसे लिखते हैं? यहाँ लिखा 2016, यहाँ लिखा नवंबर और आगे लिखा 01, ठीक है, नवंबर 1, और फिर यहाँ लिखा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में लिखा 66,000। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैंने कहा WIP मेरे टी अकाउंट में जहाँ जहाँ जर्नल में जहाँ जहाँ आया वो लिखना है। तो मैंने देखा कहाँ कहाँ आया भाई, WIP पहली बार आया एंट्री नंबर B में 3,90,000 से, और वजह है WIP के डेबिट होने की वजह क्या है? कौन सा मटेरियल है WIP में डाला? बोलो। वैसे तो वजह है सिर्फ मटेरियल इन्वेंट्री, लेकिन असल में यस, तो हम यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए जानबूझकर लिखते हैं, टीचर्स भी और बहुत सारे टीचर्स। एंट्री का नंबर क्या था? B था ना, एंट्री नंबर B, और यहाँ लिखते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। अगर आप यहाँ पे मटेरियल इन्वेंट्री लिख रहे हैं कोई आपको गलत नहीं कह सकता, लेकिन हम समझाने के लिए लिखते हैं कि WIP डायरेक्ट मटेरियल की वजह से डेबिट होता है। कितना डेबिट हुआ अमाउंट जल्दी बताओ, वरना ये यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा इस तरह। मटेरियल की वजह से कितना डेबिट हुआ भाई? क्या हो गया, सब गायब हो गए क्या? 3,90,000 है ना बेटा? 3,90,000। जर्नल
अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम लोगों ने जर्नल जर्नल नहीं बनाया होगा शायद, है ना? तुम लोग मुझे बनाते हुए देख रहे हो बस, ऐसा ही है ना? बना रहे होते ना, सर बनाया है। लेकिन नजर नहीं आ रहा है ऐसा बनाया है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, सब चलता है दुनिया में। एफ नहीं, एफ नहीं, बल्कि ये डी। डी में WIP दोबारा आया और ये डायरेक्ट लेबर की वजह से आया। वैसे तो पेरोल पे बिल 2,25,000 से क्रेडिट हो रहा है, लेकिन 2 लाख रुपए WIP डेबिट हुआ है। कौन सी वाली लेबर की वजह से? एंट्री नंबर क्या है ये? डी, सही है? 4 है। हाँ नहीं, डी है हमारे पास, तो 4 नहीं है भाई, हमने तो डी लिखा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे डी और लिखा पे रोल, और पे रोल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? डायरेक्ट लेबर, सही है? अगर आप पेरोल पेबल लिखेंगे, अक्रूड पेरोल लिखेंगे, मुझे उससे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है मेरा बेटा? 2 लाख रुपए। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ है ना, जिसमें FOH अप्लाइड हुआ है, पॉइंट नंबर एफ, 2,30,000। और अप्लाइड FOH की एंट्री है WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट। कितना था? 30,000। 2,30,000। अब इसके बाद ये WIP सब डेबिट हुआ। इसके अलावा WIP और कहाँ आया? अब अगर आप ये वाली एंट्री 6 देखें तो भाई ये वाली अमाउंट तो हमें नहीं पता थी ना, ये तो मैंने निकलवाई है आप लोगों को। अगर आप गौर से देखें, ये गिवन थी, बताओ 8 लाख रुपए गिवन है एंट्री में, सवाल में कहीं? जल्दी बताओ, क्वेश्चन में 8 लाख रुपए गिवन है कहीं? नहीं ना। तो अगर ये 8 लाख रुपए मैं टी अकाउंट से शो करना चाहूँ कि मैंने कैसे निकाले, तो बड़ा सिंपल तरीका है। ये WIP के ओपनिंग बैलेंस था, तो एंडिंग कहाँ होगा? एंडिंग कहाँ होगा? एंड एंडिंग एंड पे होगा, November 31। आज बिजनेस का महीना जो है वो November 31 को खत्म हो रहा है, November 30 को खत्म हो रहा है, सॉरी माजरत चाहता हूँ, November 30। अबे क्या हो रहा है हम वक्त? November 30 और यहाँ था November 1। तो November 30 को आज मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है वर्क इन प्रोसेस का? बताओ सब बच्चे बताओ, आज मुझे वर्क इन प्रोसेस का क्वेश्चन में उसने खुद क्या दे दिया? एंडिंग एंडिंग ओपनिंग दिया हुआ है। एंडिंग बैलेंस को हम आसान अंग्रेजी में क्या कहते थे? अकाउंटिंग की जुबान में बोलो, अकाउंटिंग की जुबान में उसे क्या कहते थे? नहीं याद आ रहा? कैरेट डाउन बैलेंस, इकरा कैरेट डाउन, ब्रॉड डाउन नहीं। ये कैरेट डाउन December 1 को बनेगा, ब्रॉड डाउन। ये जो ब्रॉड डाउन है, ये October 31 को ये कैरेट डाउन होगा, और ये November 1 को ब्रॉड डाउन बनाए। ये November 30 को कैरेट डाउन है। कितना है कैरेट डाउन? अब देखो सवाल में देख के बताओ, कैरेट डाउन दिया हुआ है 86। सर हाँ बेटा बोलो। सर FOH अप्लाइड तो क्रेडिट साइड पर है ना? बेटे मैंने WIP का अकाउंट बनाया है, FOH अप्लाइड का अकाउंट थोड़ी बनाया है। क्या हो गया तुम्हें? सर ये पूछ रही हूँ मैं, ये जो नीचे आपने लिखा है 2,30,000, इसकी बात कर रहे हो सर? ये तो क्रेडिट साइड पर है, तो क्रेडिट साइड पर नहीं लिखेंगे? कौन सा वाला बोल रही हो? 2,30,000? जी तो मेरा बेटा मैं किस चीज का टी अकाउंट बना रहा हूँ? क्या हो गया आपको? सर, वर्क इन प्रोसेस का, लेकिन वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है ना? अरे वर्क इन प्रोसेस कहाँ आ रहा है इस एंट्री में भाई? क्या हो गया? सर डेबिट की साइड पर आ रहा है। मैंने डेबिट में लिखा है। अच्छा सही है, सही है। इसी तरह ये वाली बी एंट्री में WIP कहाँ आ रहा है? डी एंट्री में WIP कहाँ आ रहा है? तो जब वो डेबिट में आ रहा है तो मैं डेबिट में अमाउंट लिखता हूँ, और वजह क्रेडिट होती है। तो मैंने अकाउंट तो WIP का बनाया है ना, तो ये वजह है। ये सब जो लिखी हुई है क्या है? ये अमरीना वजह, और अकाउंट असल में WIP का है। अच्छा, तो अब अगर मुझे आज WIP के टी अकाउंट का उसने खुद क्या दिया हुआ है? एंडिंग बैलेंस। तो आमतौर पे एंडिंग बैलेंस हम निकालते हैं। अब सुनना, अब जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ। तुम लोग अपने अपने घरों पर खुद बनाओगे ना टी अकाउंट, क्वेश्चन 2015 रेगुलर का, तो उसमें तुम एंडिंग बैलेंस निकालोगे। सुन रहे हो? तुम उसमें एंडिंग बैलेंस, तुम उसमें जो डिफरेंस आएगा उसे CD बैलेंस कहोगे। लेकिन आज के सवाल में CD बैलेंस गिवन है। नहीं सुना ना तुमने मेरी बात? दोबारा कहूँ, तुम अपने घर पर जो सवाल करोगे ना, उस सवाल में एक तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो तुम ये 3 चीजें वहां पे लिखोगे, सही है?
और उस सवाल की खासियत क्या है, उस सवाल में जो सामान WIP से बन के निकल गया वो दिया हुआ है, तो वो तुम यहाँ लिखोगे क्रेडिट साइड पर। तो जब तुम टी अकाउंट को बैलेंस करोगे तो WIP का कैरेट डाउन इधर आएगा क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड में कौन आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा कैरेट डाउन बैलेंस। लेकिन आज इस सवाल में कैरेट डाउन बैलेंस दिया हुआ है, अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो भाई, दोबारा कह देता हूँ ये बात। आज इस क्वेश्चन में WIP का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैरेट डाउन बैलेंस दिया हुआ है। तो अब जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो फिर हम उसे दोबारा कैरेट डाउन बैलेंस कह नहीं सकते। कोई बच्चा बोले सर ये भी कैरेट डाउन है, तो मैं कहूंगा बेटे कुछ नहीं हो सकता, अब इलाज नहीं है आपका, इंसान लाइलाज हो जाता है कभी कभार। नहीं समझ आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ, अभी समझ आएगा इंशाल्लाह, ज्यादा तकलीफ सर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऑलरेडी कैरेट डाउन बैलेंस दिया हुआ है। क्या हो गया कोमल तुम्हें, हैं टी अकाउंट का ऑलरेडी कैरेट डाउन बैलेंस दिया हुआ है, एक टी अकाउंट के दो कैरेट डाउन बैलेंस होंगे तुम्हारे ख्याल में क्या? ये नहीं क्या नहीं, दिया? वो तो मुझे पता ही नहीं हो सकते। हाँ तो फिर अब जो डिफरेंस निकलेगा वो भी कैरेट डाउन होगा तुम्हारे ख्याल में क्या? मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो नहीं होगा। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करने की कोई और वजह होगी। अगर वर्क इन प्रोसेस में इतने का सामान मौजूद था, इतने का और आया, और WIP में इतना सामान हो गया था, और ईयर एंड पर 86 का बचा हुआ है, तो WIP से सामान निकल के कहाँ जाता है ये तो आप जानते हैं माशाल्लाह। सर हमें क्या पता कहाँ जाता है, नहीं पता, लिख के भेज रहे हो? फिनिश गुड में जाता है सर। अल्लाह अकबर, बोल भी दिया लोगों ने, हैरत की बात है भाई। मैं तो सोच रहा था कि दिमाग घूम चुका है इतनी देर पड़ गया आप लोगों का। और कितने का सामान गया होगा? 8 लाख रुपीस का। मैं चाहता ना अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं आपसे बोलता कि ये मैंने यहाँ से देख के लिखा है, मैं बोल देता ये मैंने देख के लिखा है। लेकिन आज मैं आपको ये जताना चाह रहा था कि अगर मुझे ये 8 लाख पता ना हो तो मैं टी अकाउंट बनाकर भी 8 लाख रुपए की प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। और अगर मैं आपको ऐसे काम सिखा रहा हूँ तो आप बड़े समझदार और ज़हीन लोग हैं, आप मेरे हर अमल से वाकिफ़ हैं कि अगर ये काम आज करके दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है इन फ्यूचर आपको ये टी अकाउंट बनाना है। आज आप इस तरह बना के या ना निकालें 8 लाख, आज तो आप बड़े मज़े से ऐसे निकाल लें जैसे ये मैंने छोटी सी ब्रैकेट बना के निकाला है, सही है, जैसे मैंने ये छोटी सी ब्रैकेट बना के निकाला है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये टी अकाउंट बनाने के लिए तैयार रहना। बोलो टी अकाउंट समझ आया बातों बातों में? नहीं आया तो बोलो। यस सर, अब यस आ सर। गया, चलो बस अब हम खत्म आ करने की गया तरफ, सर। अब हम खत्म करने की तरफ चलते हैं। हाँ क्लास को खत्म करने की तरफ। क्या तुम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के लिए भी इस तरह से कंप्यूटेशन कर लोगे? और अगर दिल चाहे तो क्या बना सकते हो, फिनिश गुड्स का कुछ भी नहीं, चुप है सब, टी अकाउंट बना सकते हैं। और जिस तरह WIP का टी अकाउंट बना के तुम्हें पता चला फिनिश गुड्स कंप्लीटेड, क्या बोला मैंने, WIP का टी अकाउंट बना के क्या पता चला, फिनिश गुड्स। अच्छा अब सुनना, मैं दोबारा कह रहा हूँ कोमल, तुम भी गौर से सुन लो मेरा बेटा। जो सवाल तुम लोग घर पे करोगे ना 15 रेगुलर, उसमें टी अकाउंट बनाने, उसमें फिनिश गुड्स कंप्लीटेड उसने खुद बताई हुई है। तो जब तुम डिफरेंस निकालोगी तो फिर उसका नाम तुम लाजमी क्या रखोगी, बोलो? CD बैलेंस। हाँ, और जब खुद से उसने दिया वो CD बैलेंस, तो फिर डिफरेंस का नाम दोबारा CD बैलेंस रखना नहीं है, फिर उसकी कोई और वजह नहीं होगी। है। हाँ समझ गई अब? अच्छा तो तुम लोग ओके घर सर। पर, तुम लोग चाहो तो फिनिश गुड्स का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो फिनिश गुड्स का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ तो हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो तुम चाहो तो फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बना के देख लेना प्रैक्टिस के लिए, ना बनाओ तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और आखिर में सेल की अमाउंट दी हुई है और FOH को क्लोज करना है। क्या ये सवाल अब तुम कर लोगे कंप्लीट, मुकम्मल कर लोगे तुम ये कल तक इंशाल्लाह, आज ही रात में कर लेना, क्या ख्याल है? यस सर, हो ओके गए, हो जाएगा। ओके, ये सवाल आपका हुआ। और बस एक सवाल और बता के फिर मैं ऑफ कर दूंगा, रुक जाएं, थोड़ा सा हौसला रखें आप जरा। अल्लाह अकबर। सत्रह रेगुलर आप कर चुके हैं क्या? 17 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 आप कर चुके हैं? नहीं किया तो कर लीजिएगा, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
17 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लीजिएगा। नोट कर लिया? 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताएं, नोट कर लिया? 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3, 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया? जबरदस्त। अच्छा, अब बस 1 मिनट रुकें, ज़्यादा देर नहीं। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया, और मेरे मुताबिक जनाब अली 2001 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ नहीं, देखना भी नहीं, क्योंकि वैल्यू सेम है। अभी अलैना मैंने लास्ट क्वेश्चन, बिस्मा मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिख के बताया अभी आखिरी मैंने? 2017। तो 2017 रेगुलर और 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 हकीम कंपनी वाला सवाल, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू भी सेम है, तुम चेक कर लेना बस। 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 और 2017 रेगुलर का क्वेश्चन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का, दोनों सेम है। मुझे तो अमाउंट भी सेम लग रही है। अगर अलग अलग अमाउंट हो तो बस सवाल को एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल सेम तर्ज का सवाल है, सवाल में कुछ भी नया नहीं है। मैं क्यों पढ़ाऊँ तुम लोगों को, क्यों कहूँ कि ये करो, तो इसलिए ये सवाल लेफ्ट कर देना। सही है? कितने सवाल हो गए अभी तक? एक ही हुआ ना? अभी तक एक ही सवाल बताया ना मैंने, 17 रेगुलर। तो दूसरा सवाल नोट करो, बस फिर ऑफ कर रहा हूँ। ईयर 2000 क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला? ईयर 2000 क्वेश्चन नंबर 7, सही है? ईयर 2000 क्वेश्चन नंबर 7। बस आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के एक्स्ट्रा टाइम देने का। सही है, इंशाल्लाह कल मुनासिब वक्त मुलाकात हो रही है, 4 बजे, 5 बजे ऑनवर्ड, 5 बजे ऑनवर्ड ठीक रहेगा? और अगर लेट नाइट हो जाए तो भी मसला नहीं है, क्या ख्याल है? लेकिन कोशिश होगी कि 5 ऑनवर्ड ले लें क्लास, क्या ख्याल है? 4 बजे के बाद समी इसलिए नहीं ले सकता कि बीकॉम पार्ट 1 की क्लास भी तो कंडक्ट करूंगा, तो 4 से 5 या 4 से 5:15 ऐसे कुछ ले लूंगा, फिर असर की नमाज पढ़ के आप लोगों की क्लास शुरू कर लेते हैं, मगरिब तक ख़त्म कर देते हैं, क्या ख्याल है? मुनासिब कर लेंगे, मतलब ऐसा मिलजुल के कुछ, क्या ख्याल है? मैसेज में आप लोगों को 6 से ले लें 7 तक। बस 1 घंटा इतना सारा? थक नहीं जाओगी बेटा तुम पढ़ पढ़ के इतना? नहीं, तो फिर 6 से 7:30, फिर सिर्फ मगरिब की अजान हो जाएगी ना, वो इस वजह से। हाँ तो 5:30 से ले लेते ना, क्या ख्याल है, नमाज पढ़ के? जी ठीक है, ठीक है। हाँ चलें, ओके। लेकिन मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे। अमीना आप भी ग्रुप पे है ना मेरा बेटा? चलो ठीक है, ओके भाई, सब लोगों को फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।